जय हिंद दोस्तों। पेंशन हुई कम और कोई 150 रुपए नहीं दोस्तों, हजारों में, और हजारों में भी दोस्तों 10,000, 20,000, 22,000 तक जो है पेंशन कम हो चुकी है। लेकिन आखिर क्यों? आप सोच रहे होंगे कि हमारी पेंशन कम हो गई, अब हम चलते हैं धरना प्रदर्शन में, झंडे डंडे लेकर के, वहां पर हमारी पेंशन ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस कारण से आपकी पेंशन कम आ रही है तो आप कुछ भी कर लीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, झंडा डंडा लेकर चलिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सिंपल काम करेंगे तो आपकी पेंशन बिल्कुल दुरुस्त आएगी। तो इसलिए जो है तुरंत कर लीजिए यह काम। तो आंखें खोल लो दोस्तों, वरना आप सभी को नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज को मजाक सोचकर चल रहे होंगे, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, चाहे बैंक से पेंशन ले रहे हैं। कई पेंशन ऐसे हैं जिनकी की हजारों में पेंशन कम आ रही है। और अब मैं आपको इसका एक पहले जो है आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, यह जो है जुलाई की पेंशन स्लिप है सूबेदार रामचंद्र जी की। ठीक है, इनकी पेंशन बनती थी, जुलाई में मिला इनको 60,492 रुपए इनकी पेंशन बनती थी टोटल, और नेट अमाउंट पेएबल और जो इनके खाते में आई वो भी जो है 60,492 रुपए आई है। लेकिन दोस्तों, आप इनकी सितंबर की पेंशन स्लिप देखेंगे, अगस्त की पेंशन स्लिप भी दोस्तों इसी प्रकार की है उनकी, लेकिन वो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन मैं सितंबर की दिखा रहा हूं आपको। सितंबर में जो है इनकी 60,492 ही रुपए बनती थी, लेकिन इनके खाते में आई है दोस्तों 38,402 रुपए, यानी कि तकरीबन जो है 22,000 रुपए कम अगस्त और सितंबर की पेंशन इनके खाते में आई है। और यही 22,000 रुपए आगे भी आने वाली है अगर वो जो है यह काम नहीं करेंगे। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पैन कार्ड इन्होंने अपडेट नहीं कराया होगा, इसलिए जो इनका टीडीएस कट गया। तो इस चीज को भी भाई साहब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगा कि केवल जो है पैन कार्ड अपडेट करने से ही जो है आपका पेंशन जो है पूरा का पूरा नहीं आ जाएगा। दूसरा, ये तो स्पर्श की बात थी। अब मैं बैंक के ही पेंशन की बात कर लेता हूं, जो बैंक से भी पेंशन ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाय जीबीएसएस, यानी कि यहां पर अगर पीसीडीए इलाहाबाद रहता तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो इस पद से पेंशन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनको मिल रही थी दोस्तों 25,700 रुपए के करीबन पेंशन। तो इन्होंने मुझे फोन करके अपनी जो है पूरी स्टेटमेंट भेजी है कि पिछले महीने तक जो है मुझे 25,000 समथिंग पेंशन मिलती थी, लेकिन अब की बार केवल जो है 15,465 रुपए ही पेंशन मिली है। तो वो भी जो है तकरीबन 10,000 रुपए, देखो कुछ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये तो केवल 25,000 रुपए पेंशन ले रहे थे, उसमें से भी जो है उनको 10,000 रुपए कम पेंशन मिली है, क्रेडिट हुई है उनके अकाउंट में। तो दोस्तों, चिंताजनक बात तो है ही कि क्योंकि जिसको 25,000 रुपए पेंशन, चलो वहां पे तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार इनके ऊपर जो है टीडीएस कट गया होगा, टैक्स कट गया होगा, ज्यादा पेंशन मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इनके साथ क्या है फिर, जिनको केवल 25,000 पेंशन मिल रही थी और उसमें से भी जो है उनको 10,000 रुपए जो है काट लिए गए। तो ऐसा क्यों हुआ है? अब ऐसे में जब मैंने 60,000 पेंशन लेने वाले सूबेदार साहब को बताया कि कृपया अपना जो है पैन कार्ड अपना स्पर्श में अपडेट कर लीजिए, उसी के कारण हो सकता है कि यह जो है आपका टीडीएस काटा जा रहा हो, तो वो भी लिखते हैं कि सर इसमें हमारी पेंशन नहीं आई और हमें पेंशन आने से पहले पैन कार्ड अपलोड कर दिया था, और शिकायत भी लिख दी थी, जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, तो सितंबर की हमारी पेंशन पूरी दी जाए। स्पर्श की तरफ से हमें कोई जानकारी या मैसेज नहीं मिला है, ठीक है, कि पैन कार्ड अपलोड करना है। हमने सब कुछ बैंक में दे रखा था, उसके बावजूद भी जो है जब जो है स्पर्श ने बैंक से डेटा लिया है, तो इसमें हमारी कहां गलती रह गई है? तो दोस्तों, भावनाओं में मत बहिए। आप इमोशंस लेकर के चल रहे हैं कि जी ऐसा हो जाना था, हमारे तो कोई गलती ही नहीं है, तो फिर हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, जो डिजिटल सिस्टम होता है उसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। और फिर दूसरी बात, जानकारी के अभाव में आप यह सोच रहे हैं कि यह पैन कार्ड की वजह से, हमारा पैन कार्ड अपडेट होने की वजह से ये जो है इस प्रकार से जो हमारा पेंशन काटा जा रहा है। आपको बताया दोस्तों, जो ये पेंशनर हैं जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, मैंने इनका जो है पूरा डेटा लिया, पैन कार्ड, आधार कार्ड का, इनका अकाउंट नंबर का, ठीक है ना। इवन की जो है मैंने बैंक से भी जो है पूरी इनके द्वारा पूरी जानकारियां प्राप्त करवाई कि क्या बैंक में उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड अपडेटेड है। तो यह पाया गया कि इनका पैन कार्ड भी अपडेटेड है, आधार कार्ड भी अपडेटेड है। फिर यह जो है 10,000 कुछ रुपए का टीडीएस आखिर इनसे काटा क्यों जा रहा है जब इनका पैन कार्ड भी अपडेटेड है? तो दोस्तों, उसके बाद जो है मेरे जानने वाले हैं, आप कुछ भी समझिए, मैंने जो है बैंक के अधिकारियों से
बातचीत की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल एक 25,000 रुपए पेंशन लेने वाले का जो है टीडीएस, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टीडीएस 10,000 से ऊपर काट लिया जाता है। तो दोस्तों मुझे जो है उन बैंक अधिकारियों ने बताया कि देखिए जो ये ऐसे मामले आ रहे हैं जिनके जो है टीडीएस इतनी भारी मात्रा में कट रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका पैन कार्ड बैंक के साथ में या स्पॉस के साथ में जो है अपडेट नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आधार और पैन का लिंक न होना। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने जो है इनका आधार और पैन मांगा और उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इनकम टैक्स वेबसाइट पर इनका लिंक आधार स्टेटस चेक किया, तो दोस्तों मैंने पाया वहां पर पैन और आधार नंबर डालना पड़ता है। मैं आपको अगर आप चाहो तो वीडियो में आगे बता दूंगा कि आपको अपना जो है आधार और पैन लिंक का स्टेटस कैसे चेक करना है, ठीक है। तो वहां पर जब आपने आधार और पैन नंबर डालते हैं तो वहां पर या तो आपका आ जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है, या तो फिर आएगा आपका कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो दोस्तों इस प्रकार के मामले आ रहे हैं कि कई लोगों ने भले ही बैंक में अपने पैन नंबर तो अपडेट कराए हुए हैं और उसके बाद जो है स्पॉस में भी अपने अपडेट करवाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों आधार पैन को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक नहीं किया है। और जिसके कारण कि आपको पता ही है शायद 30 जून लास्ट डेट थी, तब तक आपने कर देने थे आधार और पैन को लिंक, लेकिन कई लोगों ने कराया नहीं है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जल्द से जल्द करवा लें, ठीक है। लेकिन उस ड्यूरेशन के बाद अब क्या हो चुका है दोस्तों, जिन्होंने नहीं कराए हैं उनके जो पैन कार्ड हैं दोस्तों, जो उनके पैन कार्ड हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं, इनऑपरेटिव हो चुके हैं। चाहे अब जब वो इनएक्टिव हो गए हैं, इनऑपरेटिव हो गए हैं, तो भले ही उनका स्पॉस में जो है पैन लिंक है, बैंक अकाउंट में उनका पैन लिंक है, लेकिन जब वो इनऑपरेटिव हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, तो उसके कारण से उसकी कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है वहां पे। इसका मतलब यह है कि पैन आपका वहां पर काम कर ही नहीं रहा है, जिसके कारण की पैन की अनुपलब्धता के कारण जो है आपका भारी मात्रा में जो है पेंशन से टीडीएस कट रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब आपका पेंशन से टीडीएस कट चुका है, कईयों का तो कट चुका है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों। अब सीधा सा फंडा है कि आपको करना क्या है। एक तो सीधी सी बात है दोस्तों, सबसे पहले तो जिनका लिंक नहीं है, चाहे स्पॉस में चाहे बैंक से भी पेंशन ले रहे हैं, तो आपको तो स्पॉस या बैंक में जो है आपको अपना पैन लिंक करवा लेना है। लेकिन दोस्तों लिंक करवा के भी कोई फायदा नहीं है अगर जो है आपका आधार पैन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक नहीं है। इसलिए दोस्तों ये दोनों काम कराने जरूरी हैं कि अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के साथ में भी अपना पैन कार्ड लिंक करवाएं, और दूसरा जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट में आधार पैन को लिंक करें। हाँ, हालांकि दोस्तों अगर आप जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट में आधार पैन लिंक करेंगे आज की डेट में, तो तकरीबन 1,000 रुपए का 1,000 रुपए का वहां पर चार्ज पड़ता है। अगर सीएससी में जाएंगे दोस्तों वहां पर तो 150 रुपए दोस्तों वो भी सर्विस के अपने ही लेगा, लेकिन आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा और आपको इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी कि पेंशन से आपकी इतनी हैवी मात्रा में जो है आपका टीडीएस कट जाए। हाँ, जो एप्लीकेबल होगा दोस्तों वो तो कटेगा ही, लेकिन बिना आधार पैन के जो है लिंक के आपको पता है 20% के करीबन जो है आपका टीडीएस कट जाता है। अब बात यह है दोस्तों कि आपको कैसा पता लगेगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या फिर नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट में। आप जो है गूगल जो है क्रोम पर incometax.go.in करके लिखिए, आपका इस प्रकार का जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका आएगा लिंक आधार स्टेटस। जब आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आप जब इसको इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो यह जो है इस प्रकार से खुलेगा। आप देख रहे हैं इस चीज को। अब आपको कैसे पता लगेगा लिंक आधार स्टेटस का, आपने यहां पर अपना पैन नंबर डालना है और उसके बाद जो है यहां पर अपना आधार नंबर डालना है। जब आप इसको आधार नंबर और पैन नंबर अपना करेक्ट डाल लेंगे तो इसके बाद जो है इसको जब सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो ठीक है, आपका स्पॉस या बैंक में जो है जहां पर भी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी वहां से जो है अपना लिंक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो एप्लीकेबल होगा केवल जो है उतना टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर यहां पर आपको दिखाता है कि आपका आधार पैन इस प्रकार से लिंक नहीं है, तो दोस्तों आप कृपया करके, वैसे तो दोस्तों आप खुद भी इसको लिंक कर सकते हैं,
1000 रुपए का इसका चालान कटता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, साइबर कैफे में जाइए, वहां पर 100-50 रुपए को चार्ज लेंगे, लेकिन जो है और 1000 रुपए का तो आपका चालान कटेगा ही। तो आधार पैन को अपना जरूर लिंक करवा लें। अब दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो जो है फिर हजारों में पैसा कट ही गया है, हर महीने जो है 15,000 20,000 रुपए इतना कट ही चुका है, तो अब क्या करें भाई, ये पैसा कैसे करके वापस आएगा? आपके पास कोई चारा नहीं है दोस्तों। चाहे आप लिंक करवा भी लें आधार पैन को, उसके बाद वहां पर अपडेट कर भी दें, आपका हो सकता है आपका उसके बाद जो है आपका वो टीडीएस कटना बंद हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पिछला कटा है वो आपको वापस हो जाएगा। वो वापस नहीं होगा, लेकिन होगा वो केवल एक ही हाल में होगा दोस्तों। अगर आपका डिडक्ट हो चुका है तो आपके पास एक ही चारा है कि फाइल आईटीआर, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपने डिडक्शंस दिखाने पड़ेंगे कि आपने 80C में जो है आपको इंश्योरेंस में इतना किया है, आपका जो है मेडिकल में है, कुछ आपका हाउसिंग लोन है, या जो भी 80C या फिर आपके मेडिकल में आते हैं। तो दोस्तों जितना भी आपको एप्लीकेबल होगा, उसके बाद जितना आपका ज्यादा कटा होगा वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा आपके खाते में। 500 या 1000 रुपए जो है आपके सीए लेते होंगे आईटीआर भरने में। हालांकि दोस्तों आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो किसी सीए को पकड़िए, वकील को पकड़िए, 1500 लेंगे, लेकिन अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। उससे वहां पर अपनी डिडक्शन दिखाएं और उससे आपका जो भी जो है एक्स्ट्रा कट गया है आपके खाते में वापस आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, लिंक आधार/पैन, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना आधार पैन लिंक कर लें। आपका पैन जब आपका लिंक हो जाएगा तो आपका पैन दोस्तों एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा, हालांकि इसमें 1000 रुपए का चालान या जो है आप समझ सकते हैं कि पेनल्टी इसमें देनी पड़ेगी, लेकिन लिंक हो जाएगा तो आपका इतने हजारों का जो आपका नुकसान हो रहा है वह नहीं होगा। और इसके बाद जो है दोस्तों आप आगे से जो है, अगर आपको लगता है कि आप टैक्स के दायरे में तो आते हैं, लेकिन आप जो है उतना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो अपने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी में इस पर्स में भी ऑप्शन है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भाई मैंने इतना जो है हाउसिंग लोन लिया है, इतना मैं सुकन्या में जमा करता हूँ, पीपीएफ में जमा करता हूँ, सीनियर सिटीजन में है, या फिर जो है इतना मेरा मेडिकल में लगा है, एलआईसी में, इंश्योरेंस में दिया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सही और सीधा और साफ साफ फंडा बताऊं, सबसे बढ़िया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। चाहे आप टैक्स के दायरे में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दोस्तों कई फायदे हैं। एक तो आपका जो आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक तो वो तो वापस हो ही जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने कुछ वीडियो में बताए भी हैं कि आईटीआर जो है फाइल करने के आपके बहुत फायदे हैं, चाहे लोन लेने से लेकर हो गए, चाहे पासपोर्ट वीजा बनाने के लिए हो, ठीक है, चाहे आपका इनकम प्रूफ हो, चाहे आपका एड्रेस प्रूफ हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि यार हमारा इतना टीडीएस या टैक्स क्यों कट गया, हमारा पेंशन इतना कम क्यों आ गया, क्या पैन की वजह से ही? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पैन की वजह से तो हुआ है, लेकिन दोस्तों जो फंडा है, कई लोगों के पैन इनएक्टिव हो चुके हैं आधार पैन लिंक ना करने की वजह से, और वो बैंकों में जा रहे हैं कि हमारा आधार पैन लिंक कर दिए। बैंक नहीं करेंगे आपका आधार पैन लिंक, आपको जो है सीएससी में जाना पड़ेगा, खुद जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट में आधार पैन को लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके आधार पैन, आपका जो है जो पैन कार्ड है वो एक्टिव रहेगा, बैंक में भी काम करेगा, स्पर्श में भी काम करेगा, सारे जगह काम करेगा। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कृपया करके कुछ चीजें, आपको पता ही है डिजिटल में आपके इमोशंस को नहीं देखा जाता है, और ये चीजें दोस्तों जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही हैं हर चीज के लिए जरूरी भी है। आप इस चीज को इमोशन में ही लेकर मत चलिए कि यार हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, यह सभी के साथ हो रहा है। हर कोई आज की डेट में जो डिजिटल होता है दोस्तों, उसने जो है बिल्कुल पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को जो है मुट्ठी में कर लिया है। तो हम आप क्या चीजें दोस्तों, हमारी आज की डेट में जो भी मूवमेंट है वो सारी की सारी जो है रिकॉर्डेड है, हमारी जो इनकम है पूरी की पूरी रिकॉर्डेड है। हम लोग बच नहीं सकते हैं कि हम यहाँ कमा रहे हैं वहां कमा रहे हैं, इतना नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी ट्रैक्ड है। इसलिए जो है अच्छा है कि इन चीजों को लिंक कर लीजिए, ईमानदारी के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। जो भी आपके ऊपर जो है हाँ, आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका छूट मिलेगा, जो नहीं है दोस्तों उसका इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। इस चीज से आप मुकर नहीं सकते हैं कि मेरी इतनी पेंशन आ रही है तो मुझे इनकम टैक्स नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों देश इनकम टैक्स से ही चलता है। अगर
जो है देश प्रगति कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, तो जब जो है सरकार सभी जगह से जो है टैक्स प्राप्त करती है, उसके बाद ही उसको डेवलपमेंट में खर्च करती है। तो इसके दायरे बनाए गए हैं कि कितने से ऊपर जो है इनकम टैक्स इतना पड़ेगा, इतना परसेंट पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपसे इनकम टैक्स वसूला जाता है। जो ज्यादा जिसकी इनकम होगी उनसे ज्यादा इनकम टैक्स होता है, जिससे कम होती है उनका कम होता है, लेकिन देना जरूर पड़ता है दोस्तों। जो उस दायरे में नहीं आते हैं तो उनको नहीं भी देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों ईमानदारी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, अपना जो है पैन कार्ड एक्टिवेट करवा लीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप खुद ही समझ गए होंगे कि इन चीजों को करने के लिए जो है, अगर ये चीज को अवॉइड करना है, आप धरना प्रदर्शन करो, चाहे कुछ रैली करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ सही न्याय हो सकेगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।